वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मेंसुरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। ये क्लास 9 में भी हमको पढ़ने मिलेगा, क्लास 10 में भी पढ़ने मिलेगा, है ना, 8 में भी मिलेगा जूनियर क्लासेस में, है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्या, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखे थे क्या कि अगर किसी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है ना, कोई सर्कल है और उसका रेडियस गिवन है, तो उसका हम सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे, है ना। पिछले लास्ट लेक्चर्स वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में, है ना, क्या देखे थे हम लोग, कोई क्वेश्चन में अगर सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया है, तो उसका हम सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस गिवन है, मतलब क्या, सर्कमफेरेंस गिवन है मतलब परिधि दिया गया है, तो उसका त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस का मतलब क्या, आर, त्रिज्या निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू, है ना, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते, 4 का 1 नंबर, ऐसे करके हम क्वेश्चन करते जाएंगे, है ना। सर्कमफेरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस का वैल्यू दिया है 44 सेंटीमीटर। परिधि मतलब कि वृत्त की परिधि। तो हम लास्ट लेक्चर्स में बता चुके हैं क्या कि सर्कमफेरेंस किसको बुलाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सर्कल में बीच वाला क्या होता है, यहाँ सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। ये ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं, और यहाँ से, मतलब सेंटर से सर्कल को टच करने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ये भी हो सकता है, ऐसे भी किधर से भी ले सकते हैं, है ना। तो मेरा सर्कमफेरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, सेंटर ओ मान लेते हैं, यहाँ रेडियस आर इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन में वाट है। सर्कमफेरेंस मतलब परिधि। सर्कमफेरेंस किसको बुलाता है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। ये जो बाउंड्री, इसका टोटल लेंथ को, कुल लंबाई को ही क्या बुलाता है, सर्कमफेरेंस। और हिंदी में इसको बुलाता है परिधि। तो ये सर्कमफेरेंस मेरा ये गिवन है, ये कितना दिया हुआ, 44 सेंटीमीटर। इसका लेंथ दिया है 44 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है कि ये रेडियस कितना है, यहाँ ये रेडियस कितना है सर्कल का, है ना, परिधि। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला बता चुके हैं क्या कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले सर्कम जो दिया है उसी का फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस का ही फार्मूला आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि चूंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, है ना, सर्कमफेरेंस, FERENCE, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। मतलब इसका टोटल लेंथ दिया है 44 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस इसी को बुलाया जाता है 44 सेंटीमीटर। और हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो जो दिया है उसी का फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। सर्कमफेरेंस दिया है तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला पुट करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना है, 44 सेंटीमीटर। 2 पाई आर मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 44 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन में एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन है, चाहे, है ना, तो जो चीज़ गिवन है उसी का फार्मूला पुट करेंगे। अगर सर्कमफेरेंस दिया है तो सर्कमफेरेंस, एरिया दिया है तो एरिया। तो सर्कमफेरेंस दिया तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माने वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 का 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, आर हमको नहीं पता, छोड़ देंगे, इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस, इक्वेशन यहाँ पर हमको जानना जरूरी है क्योंकि बिना इक्वेशन के ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आर निकालना है, तो आर निकालना, तो आर को इधर ही छोड़ देते हैं। बाकी 44 सेंटीमीटर है, ये 7 क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा, इनटू में।
2 जो है इंटू में है, नीचे है तो क्या होगा डिवाइड में 2 × 22 है ना। जो ऊपर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और जो नीचे है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में कोई चीज़ अगर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इंटू रहेगा तो डिवाइड और डिवाइड रहेगा तो इंटू, है ना। तो इक्वेशन बहुत काम का चीज़ है। यहाँ से काटेंगे 22 से कितना बार में 2 बार में, और 2 से 2 तो r इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, है ना। तो सर्कमफेरेंस दिया था, यहाँ पर पुट किया फार्मूला, r निकालना था, r को छोड़ दिए, बाकी सबको एक तरफ लेके चले गए इक्वेशन के जैसा। यहाँ से r इक्वल टू कितना आंसर है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जिसमें क्या सर्कमफेरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, उसका रेडियस फाइंड करना है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें सर्कमफेरेंस दिया रहेगा, रेडियस फाइंड करना हो, डायमीटर फाइंड करना हो, है ना। तो आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।